तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला के आईपीओ के बारे में। तो अभी जो न्यू आईपीओ आने वाला है फिजिक्स वाले का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या इसे हमें लेना चाहिए। तो आज इसके हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ मार्केट में इसके। तो अभी आईपीओ निकल रहा था, उसको लेके कैसे हम लोग फायदा में होगा। तो इसका आईपीओ तो चालू है, 13 नवंबर को क्लोज होगा। तो गाइस चलिए इसका हिस्ट्री देखते हैं पहले हम लोग, फिजिक्स वाले का। मैंने पूरा अपने से रिसर्च करके बनाया हुआ है। तो गाइस देखिए 2016 में, जो 2016 में अपना फिजिक्स वालों ने सिर्फ 30,000 के इन्वेस्टमेंट से, जो 2016 में 30,000 के इन्वेस्टमेंट में यूट्यूब चैनल खोला अलग पांडे जी ने, जो बच्चों को फ्री में फिजिक्स पढ़ाने लगे। ठीक है, उन्होंने 2016 में ही अपना एक यूट्यूब चैनल खोला था जिसमें फ्री में फिजिक्स पढ़ाते थे बच्चों को। ठीक है, 2-3 साल हाइप बढ़ा, मतलब 2-3 साल मतलब ऐसे ही बच्चे बड़े, मतलब उनके जो टीचिंग का मेथड था अलग था, अच्छा था, तो सबको समझ में आने लगा, तो उससे बहुत मार्केट बढ़ाया उनके। फिर दोनों 2019 में कंपनी बना डाली। तो 2019 में समझ लीजिए अपना उन्होंने कंपनी खड़ा कर दी, एक फिजिक्स वाला नाम से कंपनी खड़ी कर दी, फिजिक्स वाला नाम से। और उसमें पेड कोर्स चालू किया, मतलब जो पहले फ्री में पढ़ाते थे, उसके बाद पेड कोर्सेज भी, मतलब जो बच्चे पे करे और उनको दे, तो पेड कोर्सेज भी मार्केट में लाने लगे हो। तो 2022 में इन्हें पहली फंडिंग ली, मतलब जो 2022 में इन्होंने 100 मिलियन, मतलब 800 करोड़ की अपने ने फंडिंग ली, मतलब जो लेते ना लोन, वो लिए। कंपनी की वैल्यूएशन अगर उससे उन्होंने कितना कमाया, कंपनी की वैल्यूएशन कुछ 1.1 बिलियन यानी 10,000 करोड़ की हुई। उसकी वैल्यूएशन जो हुई 10,000 करोड़ की हुई जब उन्होंने 100 मिलियन का फंडिंग लिया। तो फिर 2022 से 2024 में उन्होंने दूसरा फंडिंग उठाया, कितना दूसरा फंडिंग, 210 मिलियन डॉलर का। मतलब समझ लीजिए 1,800 करोड़, समझ रहे हैं ना, 1,800 करोड़ कितना होता है, 1,800 करोड़ का फंडिंग उठाया। और उसका वैल्यूएशन आया 2.4 बिलियन डॉलर यानी 24,000 करोड़। बताइए, इधर उनको फंडिंग मिली 1,800 करोड़ की, तो उससे बन गया 24,000 करोड़। तो गाइस देख रहे हैं कितना बड़ा। तो यहाँ पे और देखिए 24,000 करोड़ बन गया। फिर यहाँ से फिर उनका क्या हुआ, उनने एक साल बाद वैल्यूएशन, मतलब उसके एक साल बाद वैल्यूएशन $3.6 यानी लगभग 30,000 करोड़ पहुंच गए। जो 2024 से आगे सीधा 30,000 करोड़ पहुंच गए हो। तो आईपीओ की कहानी अभी शुरू हो चुकी है। दो जो 30,000, जो कंपनी 30,000 जो अलग पांडे जी ने खोला था, जो 30,000 से शुरू हुई, 9 साल बाद पहुंचे 30,000 करोड़ पे। 30,000 से कंपनी चालू किए थे कितने, बताइए। 30,000 से उन्होंने यूट्यूब चैनल चालू किया, आज उनको कंपनी को 30,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे लाके आ गए हैं। बताइए, इतना बड़ा, इतना अच्छा। तो आगे देखते हैं। अब बात अब बात है आईपीओ, बाकी सब आईपीओ समझ रहे हैं। बाकी सब जो आईपीओ रहते हैं, वो उनके बारे में बताया। बाकी सब आईपीओ में से ये आईपीओ, जो इनका आईपीओ है बहुत अलग है। तो वो सबका अलग होता है, सबका सेम ही होता है, लेकिन इनका थोड़ा डिफरेंट आईपीओ निकल रहा है। अब इसमें अलग क्या है, तो देखते हैं। आईपीओ का प्रोसेस क्या है, कोई भी कंपनी पहले फंडिंग करती है, मतलब अपना समझ लीजिए कोई भी कंपनी चालू हुई, जैसे कोई भी, देखिए रुकिए बताता हूँ मैं। जैसे कोई भी कंपनी है, XYZ कोई भी कंपनी है, लेंसकार्ट हो गई, ये सब मार्क के सब कोई भी कंपनी है, पहले फंडिंग लेती है। कोई भी कंपनी चालू होने से पहले उनको फंड चाहिए होता है ना, कि वो अपने कंपनी में डाले, फिर उसका ग्रोथ हो। उसको एक लोन टाइप में बोलते हैं, उसको लोन भी बोलते हैं हम लोग फंडिंग को। तो वो पहले कंपनी उठाती है, फिर उसी से अपना बिजनेस चालू करती है। ठीक है, पहले फंडिंग जरूरी है था कोई भी कंपनी चालू होने के लिए। ठीक है गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पे फंडिंग करती है, अपने आइडिया पे इन्वेस्ट करती है। जो अपना आइडिया पूरा वो लोग सोचे रहेंगे ना, कोई कंपनी खोलना, तो आइडिया पे इन्वेस्ट करेंगे अपने, फिर ट्रस्ट दिलाती है, फिर स्केल करती है। मतलब समझ लीजिए कि ये पहले इनका प्रोसेस यही है, पहले मार्केट में कोई आइडिया लाए, फिर पैसा फंडिंग उठाए, फिर उसको इन्वेस्ट करे। ज्यादातर कंपनी उस टाइम लॉस में चलती है। समझ लीजिए अभी कंपनी स्टार्टिंग में, कोई कंपनी स्टार्टिंग में प्रॉफिट में नहीं रहती है, वो पहले लॉस झेलती है, तो उस टाइम कंपनी लॉस में चलती है और लगातार फंडिंग लेती है। अभी लॉस में जा रही है, तो अब उनको कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और फंड चाहिए रहेगा ना उनको। बिना फंड की कंपनी तो आगे बढ़ेगी नहीं, तो वही
8 से 10 बार फंडिंग राउंड के बाद स्टेबल आती है। समझ लीजिए 8 से 10 बार फंडिंग लेने के बाद वो थोड़ा मार्केट में चलती है, स्टेबल होती है। आईपीओ की तैयारी शुरू होती है। तो आईपीओ के बाद जो समझ लीजिए, अगर इतना तो अपने कंपनी में स्टेबल कर दिया उन्होंने, ठीक है, इतने में तो कंपनी स्टेबल हो गई इनकी। जो 8 बार 10 बार उन्होंने फंडिंग लिया है, कोई कोई कंपनी तो 20 20 बार फंडिंग लेना पड़ता है उनको अपनी कंपनी को स्टेबल करने के लिए, लेकिन इन्होंने समझ लिया 8 या 10 बार तक फंडिंग लिया। उसके बाद जैसे ही आईपीओ के बाद नाम आता है, जैसे लिखा है कि आईपीओ इसका आने वाला है कंपनी का, जैसे कभी आया ग्रोक आया, लेंसकार्ट का आया, ऐसी कंपनी अपना मतलब जब आईपीओ निकालती है ना, तो उसमें क्या होता है, क्रेज बढ़ता है पब्लिक को कि हाँ कंपनी अच्छी है, ग्रोथ दे रही है, तो इसका आईपीओ में अच्छा है। तो ये कंपनी क्या होती है, कंपनी पे सब लोग पैसा लगाते हैं उनका, तो उसी कंपनी से उन्हें प्रॉफिट मानने लगता है, क्योंकि अब उन्हें मार्केट में पब्लिक इन्वेस्टर और ट्रस्ट दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है मतलब जो बाकी का आईपीओ रहता है उसका। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं जो ये अलग पांडे जी हैं। ठीक है, जो अलग पांडे जी है इनका मैं रुको इधर डायरेक्ट आपको बताता हूँ, ये तो मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा। जो अलग पांडे जी, समझिए जो इनका ये फिजिक्स वाले का जो आईपीओ निकल रहा है उसमें क्या है, 80% जो उसमें का मार्जिन है वो डायरेक्ट कंपनी के ग्रोथ के लिए। जो उनका ये जो फिजिक्स वाले समझ लीजिए कंपनी हो गया, ठीक है, ये पीडब्ल्यू का कंपनी है। तो और जो 80% जो अमाउंट है उसको इसके ग्रोथ के लिए, और 20% प्रमोटर है। ठीक है, 20% प्रमोटर के लिए, जो 80% है पूरा अपने ये जो पीडब्ल्यू फिजिक्स वाले के कंपनी के ऊपर पूरा वो पैसा वहां जाएगा। ठीक है, पूरा कंपनी के पैसे पूरा कंपनी के ऊपर पूरा ऐसे लगा पैसे लगाने वाली 80% जो आईपीओ में निकला है। ठीक है, बाकी सब अपना लोन का वो सब में सेटल करते हैं। ये देखो 10 बिलियन वाली बात करता है, जो 1 से 2 बार फंडिंग उठाया जाता है। फिजिक्स वाला समझ लीजिए अभी तक वो 2 बार फंडिंग उठाया है। ठीक है, जो फिजिक्स वाला है 2 ही बार फंडिंग उठाया ना, ऊपर मैंने बताया था आपको, तो 2 बार फंडिंग उठाया है। तो ऑर्गेनिक और फिजिक्स वाले का एक ऑर्गेनिक अपना मार्केटिंग तो किया ही, उसके बाद ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग मतलब देखिए क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिक मार्केटिंग मतलब इन्होंने जो बच्चे को पढ़ाया, जो इनका रिजल्ट है, रिजल्ट भी एकदम अच्छा आने लगा कि बच्चे का जो रिजल्ट पे है उसका प्रभाव पड़ने लगा, तो इनका उधर का भी ग्रोथ आने लगा सबको कि हाँ चलो इनके अंदर क्वालिटी वाले टीचर भी है। ठीक है, तो ऐसा तो उन्होंने ऑर्गेनिक ग्रोथ भी बनाया, सबके ऊपर अपना भरोसा भी जताया है उधर से। पीडब्ल्यू का रिजल्ट ऑर्गेनिक मार्केट दोनों में भी कभी जहाँ का लॉस भी नहीं चल रहा। ठीक है, और एक कंपनी समझ लीजिए जो फिजिक्स वाली कंपनी है, 2 बार के फंडिंग में ही ज्यादा लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में नहीं है अभी, लेकिन ना ज्यादा लॉस में है जो फिजिक्स वाली कंपनी है। आईपीओ से ज्यादा पैसे 340 करोड़ इन्वेस्ट, बिकॉज ग्रोथ में भी महंगी रहती है। ठीक है गाइस, ये मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा। और ये देखिए, और फिजिक्स मतलब जो पीडब्ल्यू की ताकत। अब बात करते हैं पीडब्ल्यू की ताकत और इसका अलग अंदाज की। जब तक कंपनी ने लगभग 10 बार के करीब 1200 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई है। ठीक है, इसका मतलब है पीडब्ल्यू के पास मजबूत फंडिंग बसे हैं। ठीक है, जो पीडब्ल्यू के पास फंडिंग अच्छी है। ठीक है गाइस, इन्होंने अपने मार्केटिंग पे, जो मार्केटिंग होता है ना, जो पैसे उठा के मार्केटिंग पे अच्छा खासा खर्चा किया है पीडब्ल्यू वालों ने। उन्होंने मार्केटिंग पे खर्चा किया, बच्चों क्वालिटी पे खर्चा किया है, तो समझ रहे हैं ना, तो इसका रिवेन्यू ग्रोथ। और इसमें क्या, इसमें जो फिजिक्स वाले का जो है वो देखिए, पीडब्ल्यू का एक यूपीएससी का भी बैच चलता है। ठीक है, और जेडबलई का भी बैच चलता है, एनडब्ल्यूटी का नीट का भी बैच चलता है। ठीक है, अब समझिए कि यहाँ पे डाउन हुआ इनका धंधा, तो यहाँ से आएगा, कभी ये डाउन हुआ तो यहाँ से आएगा। तो इनका मतलब बिजनेस लॉस में जाने वाला ही नहीं है कभी। ठीक है, दोनों ये या तो ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, या तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, कुछ एक से एक कवर करने ही वाले हैं। तो इनका धंधा जो है कभी लॉस में नहीं जाने वाला है इनका कंपनी। ठीक है गाइस, ये ऐसे ही इतना बड़ा कंपनी नहीं बनाया है। ठीक है, तो इसमें जो फंडिंग है 2025 में टर्नओवर, जो समझ लीजिए कि जो अलग पांडे जी का जो टर्नओवर है 2025 में टर्नओवर 2,885 करोड़ रुपए, यानी करीब 50% की जंप समझ लीजिए लास्ट ईयर से। ये देखिए
जो इनका लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर से वो देख दो, इधर देखिए 2023 में कंपनी का टर्नओवर 744 करोड़ था। ठीक है, ये देखिए दो पिछले 3 साल जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ में मतलब देखिए 2023 में कंपनी का टर्नओवर 744 करोड़ रुपए थे और 2024 में 194 करोड़ रुपए। तो अभी 2025 में देखिए 1914, मतलब 1914 करोड़ रुपए से सीधा कितना हो गया, 200 2885 करोड़ रुपए है, यानी 50% का जंप अपने इन्होंने लगा दिया है, मतलब अच्छा खासा। 2023 से 2025 के बीच में CAGR करीब 97% रहा है। पिछले 2 सालों में कंपनी ने लगभग ग्रोथ दिखाई, जो मतलब 2 सालों में कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। उनका जो ग्रोथ है एकदम अच्छा खासा चल रहा है, मतलब इनका जो आईपीओ आने वाला है गाइस, जो आईपीओ आने वाला है इस पे अपना इन्वेस्ट करना वर्थ है, मतलब अच्छा है। ठीक है गाइस, ये तो देखिए इसका रिवेन्यू, अगर रिवेन्यू ग्रोथ ट्रैक पर कंपनी का परफॉर्मेंस स्थित या संभव, तो एक बात है पीडब्ल्यू की, जब जबरदस्त रेवेन्यू है, समझ लीजिए इसका जो रेवेन्यू है अच्छा खासा है, तो रेवेन्यू अच्छा है तो स्टॉक भी अच्छा ही भागेगा रेवेन्यू। और इनका जो हर साल का प्रॉफिट है वो कंटिन्यू बढ़ ही रहा था। ठीक है गाइस, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, इनका जो समझ लीजिए जो पीछे का पूरा जो ग्रोथ है वो चल ही रहा है। ठीक है, दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है, ये देखिए। आइए इधर देखते हैं हम। तो ये देखिए पिछले तो यार ये बात हो गई आपकी, तो ये भी बात हो गई हमारी। 950 अब ये बढ़कर 300 3000 करोड़ पहुंच गए, तो इसका फिजिक्स का फिजिक्स वाला टोटल वैल्यूएशन है 3000 करोड़, 30,000 करोड़ पहुंच चुकी है। ठीक है गाइस, रेवेन्यू ग्रोथ ट्रॉफी कंपनी स्थित है संभावना नहीं, और देखिए तो मैंने बताया था, अगर आप भी बच्चे से रेवेन्यू घट के अगर JEE और UPSC दोनों का तैयारी कर, तो इनका रेवेन्यू कभी घटने वाला नहीं है, मतलब कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। तो गाइस इसमें जो आप इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी है इसमें। आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो समझ लीजिए आपका जो पैसा है तो डूबने वाला नहीं है। इसका मार्केट खुलते ही बहुत अच्छा खासा इसका जो ट्रेंड है, अच्छा खासा अप ट्रेंड में जाएगा मार्केट। ठीक है गाइस, तो इसमें आप अप्लाई करते रहिए, तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना इसका यूपीएससी JEE दोनों का वो चलता है इनका। तो इससे क्या होता है कि समझ लीजिए एक जगह लॉस होता है इनका, यूपीएससी में लॉस, यूपीएससी वाले बैच में लॉस हुआ तो JEE वाले बैच में उनको प्रॉफिट होगा, JEE वाले बैच में लॉस हुआ तो यूपीएससी में प्रॉफिट होगा, तो कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट होना ही है। ठीक है, तो इनकी कंपनी कभी लॉस में जाने वाली नहीं है, तो समझ लीजिए कंपनी पे इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा है। ठीक है गाइस, तो इसे और भी इंफॉर्मेशन